एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुप्रिया। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, सीयूटी का एग्जाम दे चुके हैं या देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस कि व्हाट आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डोंट मिस वीडियो दिस गोना बी। सो अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये एकमात्र ऐसा वीडियो होने वाला है जहां पर मैं आपको वो सभी गलतियां बताने वाला हूं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाता यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली गलती के साथ। तो यहां पर हमने कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट यूजुअली डू, वो क्या है कि नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड डेडलाइंस ऑफ सीएसएस। देखिए, जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो उसका एक पोर्टल होता है जिसको हम कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल बोलते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है फेज 1 के अंदर, फिर फेज 2 के अंदर कॉलेज एंड कोर्सेज की प्रेफरेंस आपको फिल करनी होती है, फिर फेज 3 आता है जिसके अंदर आपको एडमिशन ले लेना होता है ड्यूरिंग दी काउंसलिंग प्रोसेस। जो भी आपको कॉलेज मिलता है या कोर्स मिलता है उसके अंदर आपको एडमिशन लेना होता है बाय पेइंग दी एडमिशन फी। इस तरीके का ये प्रोसेस होता है। तो इसकी यहाँ पर कुछ डेडलाइन भी होती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या करती है, जैसे ही आपको सीट अलॉट कर देती है तो आपको सीट एक्सेप्ट करने की भी डेडलाइन देती है। अगर आपने विद इन दैट पर्टिकुलर डेडलाइन सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको इस पूरे एडमिशन प्रोसीजर से बाहर कर दिया जाता है। इसी तरीके से कुछ रूल्स हैं जो कि सीएससीएस के स्पेसिफिक हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। सेकंड जो सबसे बड़ी बात है कि चूजिंग द रॉन्ग डोमेन इन सीयूटी एग्जामिनेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी तक एक ऐसी यूनिवर्सिटी निकल कर आई है आफ्टर द सीयूटी एग्जामिनेशन जो कि बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, या जो इनके डीन है वो बार बार, जो एडमिशन डीन है या फिर योगेश सिंह जी जो है वाइस चांसलर, वो बार बार बच्चों से ये कहते हैं कि आपको उन्हीं डोमेन टेस्ट के अंदर अपियर होना है सीयूटी एग्जाम में जो कि आप क्लास 12th में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं। So this is the very most important criteria for the University of Delhi admission process. तो अगर आप लोगों ने सीयूटी एग्जाम के अंदर वो डोमेन दे दिए हैं जो कि आपने क्लास 12 में नहीं पढ़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने वाले। थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट मिस्टेक्स। मैं हर बार ऐसे बोलता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डॉक्यूमेंट को इस तरीके से वेरीफाई करती है जिस तरीके से डिफेंस रिक्रूटमेंट के दौरान मेडिकल चेकअप होता है बच्चों का, जहां पर यह देखा जाता है कि आपका कान कैसा है, नाक कैसी है, कहीं दांत में कोई फर्क तो नहीं है। तो इतनी बारीकी से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और एक डेडलाइन दे दी जाती है कि भाई आपको आपके डॉक्यूमेंट्स पर ये मतलब एक डेडलाइन दे दी जाती है पहले तो कि इस डेडलाइन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट बनने चाहिए, और एक डेट दे दी जाती है कि इस डेट या फिर इसके बाद का डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। अगर कोई भी माइनर सी भी मिस्टेक्स पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से मना कर देता है और वहां पर लिखा था है कि कॉलेज वेरिफिकेशन फेल्ड। आपको यह भी नहीं पता चल पाता कि यार किस डॉक्यूमेंट की वजह से आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, या किस वजह से, ऐसा क्या रीजन रहा है कि कॉलेज ने आपका वेरिफिकेशन फेल कर दिया है। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि प्रायोरिटाइज द कॉलेज एज पर द सीयूटी स्कोर। बहुत से बच्चे ये नहीं करते। जैसे सीयूटी का रिजल्ट आता है तो फेज 2 जहां पर आप कॉलेज एंड कोर्सेज की प्रेफरेंस फिल करते हैं वो शुरू हो जाता है। बहुत जरूरी है कि आपको अपने स्कोर के हिसाब से कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस चुनना। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपका स्कोर आउट ऑफ 800 600 आया है या 550 आया, यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, तो ये आपका पहला कोर्स या कॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि उस एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स के लिए जो कट ऑफ है वो बहुत जाता है, 750 755 780 इस तरीके का कट ऑफ जाता है आउट ऑफ 800। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका स्कोर कंपैरेबली लो होता है तो आपको कुछ लो कट ऑफ कॉलेजेस अपने प्रेफरेंस में ऊपर रखने पड़ते हैं और फिर हाई कट ऑफ कॉलेजेस रखने पड़ते हैं। दिस इज हाउ यू कैन गेट एडमिशन इन दी वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद हम बात करें कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन प्रोसेस जिसको बच्चे यूज नहीं करते हैं। जी हाँ, कुछ फीचर्स भी हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रोवाइड करती है एडमिशन प्रोसेस के दौरान, बच्चे उनको ठीक तरीके से यूज ही नहीं कर पाते। जैसे नोट यूजिंग द अपग्रेड एंड फ्रीज ऑप्शन। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स दिस फीचर ड्यूरिंग एवरी राउंड ऑफ द काउंसलिंग। जैसे कि आपको अगर कोई ऐसा कॉलेज या कोर्स मिलता है जो कि आप जिसमें सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। भले ही आप सेटिस्फाई ना हो तो आपको उस कंडीशन में भी कॉलेज को फी पे करके एडमिशन ले लेना होता है और अपग्रेड
बटन पर क्लिक कर देना होता है। अगर आप जैसे ही अपग्रेड बटन पर क्लिक करते हैं तो आप फर्दर काउंसलिंग राउंड का भी हिस्सा बनते हैं। हो सकता है कि जब आगे आने वाली काउंसलिंग है और आप अपनी प्रेफरेंस शीट को फिर से एडिट करेंगे, तो जो भी आने वाली काउंसलिंग राउंड होगी उसमें आपको हाई प्रेफरेंस कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चे अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन ठीक से यूज ही नहीं करते। बच्चे ना तो अपग्रेड पर क्लिक करते हैं कई बार, ना फ्रीज पर क्लिक करते हैं। तो जब ऐसा केस देखा जाता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑटोमेटिकली ये समझ जाती है कि यार बच्चा चाहता है कि यही कॉलेज और कोर्स उसको मिले, तो वहीं पर फ्रीज कर देती है उसका एडमिशन। इसके अलावा नोट यूजिंग सिमुलेटेड रैंक लिस्ट। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या करती है, जैसे ही आप कोर्स और कॉलेज की प्रेफरेंस सजा देते हैं अपने पोर्टल पर, तो एक प्रेफरेंस एक लिस्ट जारी करती है। खुद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको बताती है, किसी और इधर उधर के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिमुलेटेड लिस्ट जारी करती है, सिमुलेटेड रैंक लिस्ट जारी करती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें वो बताती है कि आपने जिस कोर्स या कॉलेज के लिए अप्लाई करा है, आप वहां उस कोर्स या कॉलेज के लिए कहां पर स्टैंड करते हैं, आपकी रैंक क्या है उस पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज के लिए। जैसे मैं बात करूं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज के लिए, अगर 56,000 बच्चों ने अप्लाई किया है और आप भी एक हैं, तो उस 56,000 में से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको यह बता देगी यार कि आपकी रैंक क्या है, 8,000 है, 10,000 है, 12,000 है या 800 है। तो आपको पता चल जाता है कि यार अगर 49 सीटें हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज में, तो आपके एडमिशन के चांसेस कितने ज्यादा हैं। और आप उस बात को देखते हुए अपनी जो प्रेफरेंस शीट है उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया फीचर है। इसके अलावा नोट अप्लाइंग फॉर न्यूमरस कोर्स एंड कॉलेजेस। यार डीयू की एडमिशन डीन हनीत गांधी और योगेश सिंह जी जो वाइस चांसलर हैं, और जितने भी तमाम एडमिशन टीम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, खुद से बोलती है, बार बार बोलती है बच्चों को कि यार जितने ज्यादा से ज्यादा कोर्स एंड कॉलेजेस आप हो सके फिल कर दे, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा आप कोर्स एंड कॉलेजेस फिल करेंगे तो आपके एडमिशन की जो पॉसिबिलिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उतनी ज्यादा ज्यादा बढ़ जाएगी। आप कभी भी ये ना सोचें कि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं एंड यू हैव टेकन द पीसीएम इन योर क्लास 12 एंड यू हैव बीन द पार्ट ऑफ द पीसीएम डोमेन इन द सीयूटी एग्जामिनेशन। तो आप कभी ऐसा ना सोचें कि यार आप केवल बीए ऑनर्स फिजिक्स, बीए ऑनर्स केमिस्ट्री ही कर पाएंगे। आप ये भी सोचें कि आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी कर सकते हैं, बीए ऑनर्स इंग्लिश भी कर सकते हैं, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी हिस्ट्री भी कर सकते हैं, बीएमएस भी, बीएफआईए भी, बीई भी कर सकते हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। ऐसे तमाम कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो आप प्लीज सभी कोर्स एंड कॉलेजेस के लिए अप्लाई कीजिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कि नोट चेंजिंग द प्रेफरेंस शीट आफ्टर एवरी काउंसलिंग। जैसे ही काउंसलिंग राउंड होता रहता है, हर एक काउंसलिंग राउंड में कुछ 100 या कुछ हजार बच्चों को एडमिशन मिलता रहता है। और जैसे ही एडमिशन मिलता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या करती है कि भाई बच्चों ने 1,000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया फॉर एग्जाम्पल। वैसे ऐसा नहीं होता कि केवल 1,000 बच्चे एक राउंड में एडमिशन ले, कई हजार बच्चे एक राउंड में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे मैं पहले लास्ट ईयर की बात करूं तो पहले राउंड की काउंसलिंग के अंदर ही 59,100 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया था और लगभग 70,000 के आसपास सीटें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और पहले राउंड की काउंसलिंग में ही 80,164 बच्चों को सीट अलॉट कर दी गई थी। तो इतना तकड़ा तो कंपटीशन देखा ही जाता है। तो यहां पर नो चेंजिंग प्रेफरेंस आफ्टर एवरी काउंसलिंग, जैसे 59,100 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया और 70,000 सीटें हैं, तो कुल मिलाकर कितना बना भाई, 10,900 के आसपास सीटें बनी, वैकेंट सीट बनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या करती है, एक लिस्ट जारी करती है वैकेंट सीट के नाम से, मतलब एक वैकेंट लिस्ट बताती है कि भाई इस कॉलेज के इस कोर्स में इतने नंबर ऑफ वैकेंट सीटें हैं। तो आपको जरूरी है उन वैकेंट सीट के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट करना, अपने कॉलेजेस एंड कोर्सेज की प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना, जब भी आपका एडमिशन हो पाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। आई होप कि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो आपके लिए हो रहा होगा जिसमें जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा एंड यू वोंट बी डूइंग एनी मिस्टेक नाउ फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन प्रोसेस। लास्ट ईयर की बात करें तो यार 80,164 बच्चों को जब सीट अलॉट करी गई इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, तो केवल 70,000 बच्चों ने ही सीट एक्सेप्ट करी और देखा गया कि 10,000 के आसपास बच्चे तो पहले राउंड की काउंसलिंग के अंदर ही बाहर हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और उन 70,000 में से भी 59,100 स्टूडेंट ने सीट एक्सेप्ट करी। मतलब ये देखा गया लगभग 20 से 21,000 बच्चे तो पहली राउंड की काउंसलिंग के दौरान ही बाहर हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस से। तो आई डोंट वांट कि आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।